रहीमपुर नाम के गांव में अली भाई रहता था। उसके बहुत सारे केले के बागात थे। वो केलों को घर के पास वाले गोदाम में रखता था और फिर उन केलों को लारियों में भरकर बाजार में बेचा करता। अली भाई के पास केलों का हिसाब किताब जो आदमी रखता था, उसका नाम बाबू था। उसने अली भाई से कहा, अली भाई, इस वक्त गोदाम में 80 केले के गुच्छे पड़े हैं और कुल मिला के आज मैंने तकरीबन 120 केले के गुच्छे बाजार भेजे हैं। ये रहा आज का हिसाब। गोदाम में काम करने वाले एक और नौकर का नाम था रामू। उसने गोदाम की एक नकली चाबी बना रखी थी। वो हर रोज उस चाबी का इस्तेमाल करके गोदाम से केले चुरा लेता और फिर फलों की दुकान पर कम दाम पर वो केले बेचकर पैसे कमाता। एक दिन बाबू गोदाम पर केले के गुच्छों को गिन रहा था तो उसे शक हुआ। अरे, यहाँ तो पूरे 65 गुच्छे होने चाहिए और यहाँ तो 64 हैं। कहीं मैंने गिनती में गलती तो नहीं की? उसके बाद भी कई मर्तबा उसने केले के गुच्छों को गिना, मगर हर बार 1-2 गुच्छे कम ही होते। तब उसने सोचा, अरे, मुझे लगता है ये किसी चोर का काम है, वरना गुच्छे के हिसाब में गलती कैसे हो सकती है। उसके बाद जब अली भाई गोदाम आया तो उस वक्त रामू भी वहीं मौजूद था। बाबू ने अली भाई से कहा, मालिक, हमारे गोदाम से गुच्छे गायब हो रहे हैं। ताला तो वैसे ही लगा होता है, पर फिर भी गुच्छे गायब हो रहे हैं। गुच्छे रोज कम हो जाते हैं। वहाँ पर खड़ा रामू ये सब कुछ सुन रहा था। उस रात भी हर रोज की तरह उसने केले के गुच्छे चोरी किए। फिर उसने गुच्छे को बेचा और कुछ केले के छिलके लाकर गोदाम की खिड़की के बाहर फेंक दिए और फिर उसने अली भाई और बाबू को बुलाकर कहा, अरे मालिक, ये देखिए यहाँ कितने केले के छिलके पड़े हुए हैं। ये जरूर किसी बाहर वाले का काम है। केले खाकर छिलके यहाँ फेंक रहे हैं। हाँ रामू, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। तुमने अच्छा पकड़ा है। ठीक है, अब तुम जाओ। और फिर अली भाई ने केले का छिलका उठाकर बाबू से कहा, अरे बाबू, देखा तुमने, इस केले का फसल तो हमारा नहीं है। मुझे तो इसी रामू पर शक हो रहा है। एक काम करते हैं। ये कहकर उसने बाबू को अपना प्लान समझाया। फिर बाबू ने केले के छिलकों को उठाकर दीवार के आसपास फेंक दिया। अगले दिन अली भाई अपने साथ कुत्ते टाइगर को ले आया और उसे गोदाम में छोड़कर ताला लगा दिया। रात को जब रामू फिर से केले चोरी करने आया तो उसने सोचा, मैंने उनको केले के छिलके दिखाए और उन बेवकूफों ने मेरी बात पे भरोसा कर लिया। अब तो मुझ पे कोई शक भी नहीं करेगा। ये सोचकर वो केले का गुच्छा उठाने ही लगा था, मगर उसने अपने पीछे खड़े टाइगर को देखा। उसके बाद टाइगर उस पर भौंकने लगा। रामू चिल्लाते हुए वहाँ से भागा। अरे कुत्ता, ये कहाँ दौड़ते दौड़ते रामू का पाँव एक केले के छिलके पर फिसला और वो धड़ाम से नीचे गिरा, पर टाइगर उस पर झपटा। रामू चिल्लाने लगा, मैं मर गया, मेरी कमर टूट गई, कोई तो मुझे इस कुत्ते से बचाए, है मैं मर गया। इतनी देर में अली भाई और बाबू भी वहाँ आ गए। अली भाई ने कहा, क्यों रामू, तुमने मेरे साथ चालाकी करने की सोची? मैंने गांव में चाबी बनाने वाले से पूछा तो उन्होंने तेरा ही नाम लिया। मैं सोच रहा था कि तेरा क्या किया जाए। तब तूने मुझे केले के छिलके की कहानी सुनाई तो मैं तभी समझ गया कि तू ही चोर है। उसके बाद रामू को जेल में बंद करवा दिया गया। दूसरों को बेवकूफ़ बनाने वाला खुद ही बेवकूफ़ बन जाता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि चोरी करना गलत बात है और हर गलत का अंजाम ज़रूर होता है, चाहे वो कोई बादशाह हो या फिर कोई नौकर। Thanks for watching our video friends. For more videos, please subscribe.